अमृतपाल सिंह, ये वो नाम है जो इन दिनों नेशनल मीडिया में सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आपको एक छोटा सा ब्रीफ भी दे दें। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे का प्रमुख है और ये खुद को सबसे फेमस खालिस्तानी नेता भिंडरावाले का फैन बताता है। अमृतपाल सिंह खुद भी खालिस्तान समर्थक है और इन दिनों पंजाब पुलिस से फरार चल रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी कंट्रोल हिंदी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। दोस्तों, खालिस्तान एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से ही पंजाब और भारत की राजनीति पर बड़ा असर डालता रहा है। फिर चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो या फिर 1984 का सिख दंगा, इन सभी बड़ी घटनाओं के पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही है वह है खालिस्तान मूवमेंट। हालांकि बाद के कुछ सालों के दौरान खालिस्तान की मांग ठंडी पड़ती दिख रही थी, लेकिन अब पंजाब में अमृतपाल सिंह की एंट्री ने इसे एक नई हवा दे दी है। अमृतपाल सिंह इन दिनों खालिस्तानी समर्थकों का नया पोस्टर बॉय बना हुआ है। एक बड़ा वर्ग उसे दूसरा भिंडरावाला भी मानता है। पिछले कई दिनों से अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों ने पंजाब में बवाल काटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस अमृतपाल सिंह या फिर खालिस्तान के मुद्दे पर नहीं, बल्कि बात इस पर करेंगे कि आखिर ये खालिस्तान है क्या और यह शब्द आया कहां से है और खालिस्तान आंदोलन की आखिर वजह और इतिहास क्या है। दोस्तों, खालिस्तान शब्द को समझने से पहले हमें सिख धर्म के बारे में समझना जरूरी है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी के आखिर में की थी। इस धर्म में अभी तक 10 गुरु हुए हैं। आखिरी गुरु का नाम सरदार गोविंद सिंह था। सरदार गोविंद सिंह ने सिख धर्म में खालसा पंथ की शुरुआत की और सिख धर्म को एक नया रूप देते हुए इसके नियम कायदे तय किए। गुरु गोविंद सिंह के समय भारत पर मुगलों का राज था और उनसे लोहा लेने के लिए गोविंद सिंह जी ने खालसा आर्मी की भी शुरुआत की। दोस्तों, अगर बात की जाए खालसा शब्द की तो इस शब्द की उत्पत्ति खालिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब शुद्ध होता है। सिख धर्म में खालसा सैनिक संतों का एक विशिष्ट समूह था। खालसा प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक चेतना के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख बपतिस्मा समारोह में भाग लिया हो और जो सिख आचार संहिता और परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं। साथ ही पंथ के 5 निर्धारित भौतिक वस्तुओं केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण को धारण करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को खालसा आर्मी की कमान सौंपी थी। बंदा सिंह बहादुर के बाद ये कमान गई कपूर सिंह के पास, जिन्होंने इसे 2 दलों में बांट दिया। एक दल में 40 साल से ज्यादा के उम्र वाले लोग थे और दूसरे में इससे कम उम्र वाले। आगे जाकर इन दोनों ही दलों को 12 हिस्सों में बांट दिया गया। ये सभी दल अपने सूबे की रक्षा और विस्तार करने में लग गए। वे जो भी जमीनें जीतते उसका हिसाब हरमंदिर साहिब में दस्तावेज बनाकर रखते थे, जिसके आधार पर बाद में रियासतें तैयार हुई जिनको मिसल कहा गया। उस समय 12 मिसलें हुआ करती थी। फिर साल 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को फतह करते हुए खुद को पंजाब का राजा घोषित किया और इन सभी मिसलों को एक करके सिख साम्राज्य की शुरुआत की। उन्होंने अपने राज को सरकार खालसा का नाम दिया। रणजीत सिंह का साम्राज्य लगभग आधी सदी तक चला, पर अंग्रेजों से लड़ाई में हार के बाद उनका साम्राज्य कई टुकड़ों में बढ़ गया। अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य का नाम पंजाब प्रोविंस रख दिया। साल 1930 के आसपास तक जब ऐसे हालात बनने लगे कि अब अंग्रेज भारत को कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, तो पंजाब में भी अलग से होमलैंड की मांग उठने लगी। इस मांग को उठाने में सबसे बड़ा नाम शिरोमणि अकाली दल का था। यह संगठन खुद को सिखों का प्रतिनिधि बताता था और मानता था कि सिखों का अलग से एक देश होना चाहिए। लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी किताब सिखों का इतिहास में ऐसा लिखा है कि सिखों में अलग राज्य की कल्पना हमेशा से ही थी। रोज अरदास के बाद गुरु गोविंद सिंह का राज करेगा खालसा का नारा लगाया जाता था। इस नारे ने अलग राज्य के सपने को हमेशा जिंदा रखा। लेकिन आजादी के समय अलग से देश की मांग पूरी नहीं हो सकी। हालांकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने एक भारत के कॉन्सेप्ट को तो अपना लिया, पर वह भारत में सिखों के लिए एक अलग से पंजाब राज्य चाहता था। हालांकि भारत में धर्म के आधार पर राज्य बनाने की मांग को सिरे से नकार दिया गया, पर बाद में भाषा के आधार पर 2 नए राज्य अस्तित्व में आए। ये थे पंजाब और हरियाणा। हालांकि इसके बाद भी अलग से राज्य की मांग उठने का सिलसिला चलता रहा। कभी चंडीगढ़ का मुद्दा तो कभी पानी और कभी धर्म को आधार बनाकर अलगाववाद की आग को जिंदा रखने की कोशिशें जारी रहीं।
साल 1971 की बात है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक विज्ञापन में खालिस्तान नाम के एक अलग देश का ऐलान किया गया। खालिस्तान नाम जिस आदमी के दिमाग की उपज थी उसका नाम था जगजीत सिंह चौहान। खालिस्तान का मतलब था शुद्ध स्थान। जगजीत सिंह चौहान एक वक्त पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर भी रह चुका था। चुनाव हारने के बाद वह ब्रिटेन चला गया, जहां से वह खालिस्तान की मांग को हवा देने लगा। 1977 में जगजीत सिंह चौहान भारत लौटा। यहाँ उसने खालिस्तान की मांग को हवा दी और 1979 में ब्रिटेन जाकर खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना भी कर दी। 1980 में उसने खालिस्तान नामक एक नए देश का ऐलान कर दिया। यही नहीं, खालिस्तान हाउस नाम की एक इमारत से उसने खालिस्तान के पासपोर्ट, डाक टिकट और खालिस्तानी डॉलर भी जारी कर दिए। उसने ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों में खालिस्तान के दूतावास भी बना डाले। इस दौरान वो जनरल सिंह भिंडरावाले के संपर्क में आया, जिसका पंजाब में लगातार प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। पाकिस्तान ने भी खालिस्तान की आग को खूब हवा देने का काम किया। साल 1973 में अकाली दल की कार्य समिति ने आनंदपुर साहिब में आयोजित एक सम्मेलन में एक नीतिगत प्रस्ताव अपनाया, जिसे आनंदपुर रिजोल्यूशन कहा जाता है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार को डिफेंस, मुद्रा और विदेश नीति को छोड़कर बाकी सभी मामले पंजाब राज्य पर छोड़ देने चाहिए। इसके एक पंजाबी संस्करण में सिखों को एक राष्ट्र के रूप में बयान किया गया था। हालांकि यह संस्करण कभी प्रकाशित ही नहीं हुआ। खालिस्तान मूवमेंट के लिए सबसे अहम वक्त 80 का दशक था। इस दौरान पंजाब में भिंडरावाला सबसे फेमस नेता बन चुका था और उसकी केवल एक ही डिमांड थी, वो थी खालिस्तान की। इस डिमांड की परिणति के रूप में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और 84 के सिख दंगों के रूप में हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी खालसा और अलग खालिस्तान मूवमेंट की। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप देश, दुनिया, मार्केट, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस की खबरों के लिए जुड़े रहें मनी कंट्रोल हिंदी के साथ और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। आप हमें हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं।